झूला झूला क्योंकि इसके बाद विश्राम होगा और यहाँ नाच लोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। देश और विदेश में गए तो सौभाग्य बिहारी बने। तेरे दरबार में हमने बात जब देखी भरी देखी दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की जय हो आएगा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की जरा कोती जड़ोग दे आएगा आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे क्योंकि इसके बाद एक आध भजन हो सकता है। फिर आप आइए। युगाली छवि को मैं नयन बताओ नंदे जी के छैया तोरिया दिखाऊं नंदे जी के छैया तोरी
नंद जी के भैया कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। देखो श्री हरिदास प्यारे तुम्हें, श्री हरिदास के प्यारे पाते चरणों में पाऊं। कन्हैया गोरिया आरती गाऊं। नंद जी के भैया आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कन्हैया गोरिया आरती गाऊं। कन्हैया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम सुखेमयम् सदा वसन्तमे बंधु सदा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव लटखट बंसी माले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। लटखट बंसी माले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। लटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, लटखट बंसी वाले गोकुल के राजा आजा 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 आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो। धर्म की जय हो, धर्म जय हो, बिहारी लाल की जय हो, के लाला की जय हो। जो भी दर्शन करना चाहिए आराम से दर्शन करेंगे। और गोपाल जी पीछे आपको दर्शन दे रहे हैं, बता रही है भाई। प्रेम और भाव से आप लोग आनंद लेते रहे, सुंदर है। आज लेट हुई है पर आप लोग शीघ्र घर के लिए प्रस्थान करें। आइए राधे राधे। कब आओगे प्यारे
संकट में दैया सहारो संकट में दैया स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादश्वा मारुता अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षुषो विश्वे शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव तेरे द्वार श्री वृषभानुकी लाडली निक मेरी ओढ़ना हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद द्वारिकाधीश भगवान की जय बोलो बाल कृष्ण लाल की जय सद्गुरुदेव राधे परमानंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान बांके बिहारी लाल परम करुणामयी दयामयी सहज भोरी भानु किशोरी श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए भगवान सुखदेव गुरुदेव राजर्षि परीक्षित को दिव्य कथा का आनंद दे रहे हैं। नंद के यह आनंद हुआ है। भगवान सुखदेव बोल उठे राजा नंदास्त्वात्मजदपन्ने जातार्लादो मामना आहोय विप्रां वेदज्ञां स्नात्वा शुचिलं कृता नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने। नंद के यहाँ आज आनंद हुआ है। अब सब लोगों ने कल यही गाया ना, नंद घर आनंद भयो। ये किसी ने नहीं गाया कि नंद घर श्याम भयो, नंद घर मोहन भयो। क्या गाया? नंद घर आनंद भयो। क्योंकि आनंद ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। आनंद तो केवल भगवान में है। संसार में जो हमें मिलता है उसे सुख कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु है परमात्मा। सुख की हमने बहुत तलाश की है, लंबे समय से हम सुख को चाहते हैं। सुख के साथ हमें दुख भोगते गए। सुख तो कुछ पल मिलता रहा, दुख ने हमें जिंदगी भर गुलाम बना दिया। चाहतों ने हमें दुखी कर दिया। पर धन्य वो ब्रजवासी, धन्य वो कृष्ण के पाने की दिल में चाहत थी जिनके, वो ब्रजवासी। ये साधारण गोपियां नहीं थी। वृंदावन में जो गोपी बनकर आई, श्रीधाम वृंदावन की भूमि में, वो आप और हमारे जैसे लोग नहीं थे। वो ऋषि और मुनि ही वृंदावन की गोपी बने। जो बतलाओ कृष्ण से इतना प्यार किया होगा, वो साधारण स्त्रियां नहीं रही होंगी। ये सांसारिक बातें हैं, हम संसार के बारे में सोचते हैं। पर भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, वो देवियां दिव्य थी।
वो गोपी साधारण नहीं थी। वो दंडकारण्य के जंगल में भगवान श्री राम को देखते थे। जब भगवान का वनवास हुआ तो भगवान जंगल से वनवास में निकलते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको दर्शन करते और कहते, प्रभु राम, हम आपको हृदय से लगाना चाहते हैं। इच्छा तो उनकी भी होती, प्रभु तो इतने सुंदर हैं, उन्हें कौन नहीं चाहता। इच्छा हमारी है कि आपको हम अपने हृदय से लगा लें। भगवान श्री राम ने कहा, संभव नहीं है, योगी बनकर नहीं, आने वाले कृष्णावतार में आप सब गोपी बनकर आना। वही वृंदावन में वो गोपी बनकर योगी महात्मा सिद्ध व्रज की गोपी बनी। वो जनकपुर की देवियां ऋषि रूपा, मुनि रूपा, देवर रूपा साधारण। मैया के लाला के महल में दर्शन करने जा रही वो गोपियां, काहू ने हाट में सुनियो, काहू ने बाट में सुनो, रास्ते में, काहू ने खाट में सुनो। गाते हो ना आप लोग, पुराणन में सुना ये सोदा जायो ललना, काहू ने पुराणन में सुना। जो जहां की जैसी थी वो कृष्ण को चाहने निकल पड़ी कि हमारा परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हमें इन आंखों से अपने ईश्वर को निहारने का मौका मिलेगा। कृष्ण के दर्शन की तड़प उन गोपियों के अंदर, तभी तो भगवान मिलेगा। हमारे अंदर भी तड़प नहीं है। बोलो, इतने लोग आते हैं, बाद में आते हैं, उनको तड़प नहीं। तड़प किसे कहते हैं? ईश्वर क्यों नहीं मिला आज तक? वो मिलेगा नहीं। कितने जन्म भटकते रहो, अगरबत्ती घुमाते रहो, माला फेरते रहो, मंदिर के चक्कर लगाते रहो, जितना जल चढ़ाना चढ़ाते रहो। ईश्वर तभी मिलेगा जब उसके लिए प्यार और तड़प पैदा होगी। लिखा है ना भागवत में, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष रोए, दौलत के लिए रोए, भगवान के लिए। ईश्वर हमें नहीं मिला है, ये प्रश्न, और हमें चाहे जिंदगी नहीं मिलेगी, और ईश्वर तो छोड़ो, आपको शांति भी नहीं मिलेगी। और यदि ईश्वर आएगा तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, जीवन में आप जो चाहते हैं वो सब मिलेगा। क्या? इसलिए जरा गोपी भाव पैदा करके थोड़ी हम सोचे। एक चेला था तो गुरुजी के पास पहुंच गया। किसके पास? गुरुजी के पास। गुरुजी, भगवान देखना है, दर्शन करना है। गुरुजी ने कही, चेले ले, माला ले, चल ये माला जपा कर जरा रोज। चेले ने 2-4-10 माला फेरी, 1-2 महीने फेरे। बोले, गुरुजी भगवान कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे? बोले, चेला और भज ले, अभी और भज लिया महाराज, अब भगवान कब मिलेंगे? गुरुजी भी समझदार थे, उन्होंने कहा, चेले से चला दरिया न समुद्र पास नहीं। और जैसे डूबा तो गुरुजी ने ऊपर हाथ रख दिया, वो तड़पने लगा, मर जाऊंगा महाराज, जल में ही समाधि बन जाएगी। तड़पने लगा और चिल्लाने लगा, महाराज मर जाऊंगा, ऐसे भगवान मिलेंगे? मारने लाए हो मुझे क्या? गुरुजी ने आवाज से लगाई, बोले, हाँ चेले, ऐसे ही भगवान मिलेगा। बोले, मर जाऊंगा अभी 1-2 सेकंड में, जाने वाला हूं, भगवान क्या मिलेंगे जब मैं ही नहीं रहूंगा? बोलो, भगवान मिलेंगे जब मैं जिंदा रहूंगा। आपने तो प्लानिंग बना दी मेरे मारने की, अब दबा कर रखो, अभी प्राण छूट जाएंगे। बाहर निकला, प्रणाम किया, बोले, गुरुजी बस हो गए भगवान के दर्शन। बोले, हो गए? बोले, हो गए।
बोले समझदार, आया समझ में? बोले हाँ। बोले सुन, जैसे तुझे तड़प हो रही थी ना, मर जाऊंगा, निकल आऊं, बच जाऊं, मर जाऊंगा वो जल से निकलने के लिए, जैसे तो उस समय तड़प रहा था, जिस दिन ऐसी तड़प भगवान को पाने के लिए होगी, ठीक उसी दिन तुझे तेरा भगवान मिल जाएगा। क्या? मैं तड़प ही नहीं है। मैंने कहा सुन लेंगे, अभी क्या हुआ है, अभी तो बचपना, जवानी, बुढ़ापा और कथाएं होंगी, फिर सुन लेंगे। प्यास ही नहीं है, हमारे दिल में चाहत ही नहीं है। पैसे की जितनी चाहत है उतनी चाहत भगवान से हो जाए। ये जगत की चाहतों के कारण तो आप परेशान हैं। बोलो, आप दुखी क्यों हैं? किसी ने कहा है ना, तमन्नाओं ने हमें अंधा बना दिया, ये चाहतों ने दुखी कर रखा है। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कसू न चाहिए वो ये सहंसा। चाहत है तो चिंता है, चाहत, ये चाह में भी आह भरा, चाह जगत की चाहत ने हमें दुख से भर दिया है। काश यदि चाहत भगवान से हो जाती, यही इच्छा। अब गोपियां तड़प रही है, चले जाएं मैया के महल में, लाला के दर्शन कराए। ये ईश्वर के प्रति प्यार तो है, तड़प तो है हमारी। हम दुखी थे, हैं और ताहे जिंदगी रहेंगे जब तक हम ईश्वर के नहीं बनेंगे। ग्वाल बाल सखा, ब्रजवासी, ऋषि, मुनि, महात्मा, ये सब भगवान के, जो भगवान का बन गया वो सुखी हो गया, जो दुनिया का बन गया दुखी हो गया। भक्तों को देखा है आपने, कछु लेना ना देना, मगन रहना। लेना देना है तो फिर कैसे मगन रहोगे? बोलो। या तो यही चल रहा है, इसका लेना, उसका देना, उसका देना, उसका। बेटे से लिया, बाप ने लिया, बाप ने बेटे को दिया, बेटे ने, बस यही चल रहा है। वो नहीं दिया तो दुखी हो गए, बेटे ने मेरे को कुछ नहीं दिया, बाप से बेटर हो रहा है, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये इच्छा है, ये चाहत, ये तमन्नाओं ने हमें बार बार दुखी किया। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पर पालनो, खाए कोयक बनोर पालनो। देखिए गोपियां जाती हैं, ने कहा ये 84 कोश ब्रजमंडल में जो आता है, जो भजन करता है, जो मेरा स्मरण करता है, वो ये 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तो भगवान ने भैया 84 बनाए, 84 खंबे को महल है मैया, और उस महल में गोपी आकर बैठी है, दर्शन कर रही है। काहे कोयक बनोर पालनो, 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 काहे कोयक बनोर पालनो।
काहे के लागे पूंदे नानक होले गोटा काहे लागे पूंदे नानक होले गोटा दीजो नानक होले गोटा दीजो निक धीरे गोटा दीजो के होले गोटा दीजो के होले गोटा दीजो माला झूले बाले राम होले गोटा लाला झूले पले ना के होले गोटा दीजो नंद के लाला की हो तयक बनोरी पालनो रतन जड़तियत बनोरी पालनो रतन जट तयक बनोरी पालनो रतन जड़तियक बनोरी पालनो रेशम के आगे पौंदे नानक होले गोटा रेशम के लागे पौंदे नानक होले गोटा दीजो नानक होले गोटा दीजो धीरे गोटा दीजो के होले गोटा दीजो के होले गोटा दीजो लाला झूले बाले राम होले गोटा लाला झूले पले ना के होले गोटा दीजो पूरा याद रहे पार्टियों में जाते हैं ना साड़ी कौन से कलर की पहनी है और तो बड़ा जितने गौर से आप दुनिया को देखते हो बोलो उतने गौर से भगवान को देखते हो बिल्कुल नहीं इसलिए तो मिला नहीं बस गलती यही है जितनी गौर से दुनिया को निहारते रहते हो इन आंखों से कभी उस बाके बिहारी को देखता है मंदिर में पुजारी जाता है भगत जाता है भगत जी से पूछो भैया आज भगवान ने कौन से मुकुट धारण कर रखे हुए हैं अलग अलग श्रृंगार होता है हमारे यहाँ बिहारी जी का रोज श्रृंगार होता है भगत याद रखते हैं आज कुंडल ऐसे है आज मुकुट ऐसो है और हमें याद नहीं रहता हमें तो ये रहता कि पार्टी में उसने साड़ी कौन सी पहनी थी हार तो डायमंड वाला था इसलिए जितनी गौर से दुनिया को देखते क्या मिलेगा बोलो दुनिया के देखने से आपका मन अशांत होगा टेंशन होगा कि नहीं होगा काश ऐसा मेरे पास भी होता 9 लखा दुनिया को देखोगे तो दुख और दर्द पैदा होगा और मेरे बाके बिहारी को देखोगे तो मन में शांति और आनंद पैदा होगा तो क्या गोपी गा रही है गोरे नंद यशोदा गोरी 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 कारो जायो नानक होले गोटा दीजो कारो जायो लले नानक होले गोटा दीजो नानक होले गोटा दीजो धीरे गोटा दीजो होले गोटा दीजो
के झोले गोटा दीजो ओ मेरो लाला झूले पालन को होले जोड़ा दीजो मेरो लाला झूले पहले ना के होले गोटा दीजो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज कृष्ण बाल छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण 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 छवि जीवे जीवे तेरो लाल नाल कोले जोटा मेरे लाला झूले पहले ना के होले गोटा दीजो भाई इतने प्रेम से ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद दे रहे थे, सब भूल गए। नंद के आनंद में इतनी गोपियां झूम चुकी हैं। ईश्वर जब हमारी जिंदगी में आता है और परमात्मा जब जिंदगी में आता है तो आनंद से भर कि उसे देखकर सब मोहित होते। काहू ने रोको नाए, काहू ने टोको नाए। आपस में माताएं जो हैं वहां की गोपियां चर्चा कर रही हैं, देखो ये इतनी सुंदर है, यशोदा की कोई खास सहेली होगी। किसी ने कहा भैया बरसाने से आई भई होगी, किसी ने कहा भैया नंदगांव से आई भई होगी। आपस में चर्चा करते हो, ब्रजवासी कहते अंदर जाने दो। यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित साक्षात श्री यानी साक्षात लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी की तरह उसने स्वरूप बनाया। मैया के महल में पहुंची, मैया तो मैया ऐसे नहीं भगवान उनके घर आ गए। बोलो इनमें से कितनों को यशोदा का पूर्व जन्म याद है? सुना कभी कथा आपने? बैठे हैं यहाँ पर, काफी कथाएं सुनी होंगी। यशोदा पूर्व जन्म में क्या थी नहीं पता। उन्हें भगवान कैसे मिले नहीं पता, सुना करो। पूर्व जन्म का यही आता है कि एक सदगृहस्थ ब्राह्मण था। सदगृहस्थ ब्राह्मण पति और पत्नी भजन करते थे। बड़े भजनानंदी, सत्यव्रती, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और दानी बहुत। क्या दानी बहुत, दोनों पति पत्नी। इतने दानी थे कि उनके दर से कोई वैष्णव, कोई भक्त वापस नहीं जाता। होते हैं कई लोग जिनको लोग इसी से जानते हैं कि भैया वो इस गांव में वही एक दानी है, बाकी होते हैं कई गांव में, शहर में, जिनके कारण उनके गांव की, उनके कुल की ख्याति होती है। बहुत बड़े महात्मा, धर्मात्मा थे वो ब्राह्मण, पति पत्नी। द्रोण नाम था और बड़े भजन करते। संयोग कहिए, कुछ वैष्णव भजन करने वाले ब्राह्मण गांव पहुंच गए। गांव वालों से पूछा भैया कहीं व्यवस्था होगी क्या? उन्होंने कहा पंडित जी रहते हैं, उनके चलते बड़े भजनानंदी है, वो सबको भोजन वोजन करा देंगे, सेवा भी कर देंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। पहुंच गए, भूखे थे, भोजन करना था, पहुंच गए।
जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो ब्राह्मण तो थे नहीं, वही सुदामा जैसे हालत उनकी थी, बहुत करीबी थी। धन होना अलग बात है, धर्म होना अलग बात है। धन वालों की कमी इस दुनिया में नहीं है, दिल बड़ा हो, धर्म बड़ा हो। ये जरूरत नहीं कि आपके पास करोड़ हो तब आप दान करोगे, दिल होने के दान के। पति भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए थे, कई दिनों से उस गांव में भिक्षा मिली नहीं थी, तो पत्नी घर में थी, गरीबी बहुत ज्यादा था। अब भोजन के समय कोई ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, महात्मा भजन करने वाले पहुंच जाए, किसी को भी भोजन कराया जा सकता है। फिर तो ब्राह्मण श्रद्धा जागी, उन्होंने कही महाराज आप लोगों ने कृपा करी, हमारे यहाँ पधारे हैं, मैं क्या सेवा कर सकते थे। उन्होंने कहा हमें कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी यदि आपकी श्रद्धा है तो भोजन जो आपको दान करना है ब्राह्मण। ठीक है महाराज, विराजिए। गरीबी थी, ध्यान से सुनिएगा। उनके पास उनका एक बालक था, वो 11 वर्ष 52 दिन का था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बेटा था, कितने वर्ष का याद रखना, 11 वर्ष 52 दिन का बालक। और वह छोटा सा बालक मां के साथ, महात्माओं से कहा, संतों से, वैष्णवों से कहा कि आप विराजे, मैं आपकी सेवा करूंगा। जब तक आप भजन वगैरह करें, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर ब्राह्मणों का आगमन हुआ है, संतों का आगमन हुआ है, किसी भजन करने वाले व्यक्ति का आगमन हुआ है। मेरा कुल, मेरा धर्म, मेरा जीवन, मेरी जिंदगी पवित्र हो चुकी है। ब्राह्मण इंतजार करिए, अपने बालक को लेकर निकल पड़े। घर में कुछ था नहीं, भिक्षा मांग के काम चलता था। क्या भिक्षा मांग के काम? ब्राह्मण गांव से बाहर गए थे भिक्षा लेने। इंतजार करूंगी तब तक ये ब्राह्मण कब तक इंतजार करेंगे, वो कब आएंगे, क्या करूं मैं। और ये ब्राह्मण भूखे हैं, और अभी भूखे हैं तो भोजन अभी देना जरूरत है। एक साहूकार के पास, धनवान के पास पहुंच गए ब्राह्मणी, मुझे कुछ धन चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए, है मुझे चाहिए। साहूकार ने कहा पूर्व में भी आपने कई बार धन लिया है, अभी धन वापस आया नहीं है, मैं धन नहीं दे सकता, ना धन दे सकता, ना धान्य दे सकता, ना भोजन की सामग्री दे सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता। क्या करूंगा, कहां जाऊंगा? घर में वो भूखे ब्राह्मण बैठे हैं, संत बैठे हैं। धर्म तो यही है कि अतिथि को भोजन कराना, अन्न से कोई भोजन पाले। पहले लोग ऐसा किया करते थे, अतिथि ब्राह्मणों और साधुओं का भोजन कराना पुण्य का कार्य। अभी ये पितर पक्ष निकला था, हमारे यहाँ 100-200 नित्य ब्राह्मण भोजन करते थे हमारे उस ब्रज सेवा धाम वृंदावन में। एक ट्रक सामग्री जबलपुर से गई थी, एक ट्रक। बहुत लोग हैं, किसी ने टीन दिया, किसी ने चावल दिया, पूरे एक पक्ष का बैठकर ब्राह्मण भोजन करते। हम यदि सदगृहस्थ हैं, हम नहीं करा सकते, पर कहीं यदि हो रहा है वहां दान कर सकते। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। आपके पास अन्न की कमी नहीं है, बोलो यहां से वृंदावन जाना, और वो भी एक ट्रक,
तो लॉकडाउन था, तो हमने उस समय मना किया कि बस इतना काफी है। आपके अन्न से किसी का पेट भर सके, भोजन कर सके। बहुत घर में पड़ा होगा, घर में पड़ा हुआ जब वो खेत में जाता है तो वापस आता है, घर में पड़ा तो सड़क जाता है। इसलिए कहते बो दो तो काट लोगे, अब तुमने बोया नहीं। ये गड़ा हुआ धन, ये जेब में रखा हुआ धन हमारा तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। सत्कर्म की बुवाई यदि किसी ने कर दी, धन्य है वो ब्राह्मणी। ये है यशोदा जी का पूर्वजन, वो यशोदा थी पूर्वजन की ब्राह्मणी। आपने आज तक सुनी नहीं होगी, कथा सुनो। वह ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। यदि आज भूखा ब्राह्मण चला जाएगा तो मेरा धर्म, गृहस्थ का धर्म नष्ट हो जाएगा। कोई भजन करने वाला, कोई आपके घर में आकर भजन, चलो जो श्रद्धा वो दो, पर श्रद्धा तो होती। मैं क्या कर सकती हूँ? साहूकार से कहा और मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं। पुत्र जब हम यहाँ आए थे तो तुम्हारा पुत्र यहाँ था, वो पुत्र कहाँ गया? उसको भी भोजन कराओ। हमारे सामने, महात्माओं के सामने हम उसे प्रसाद देंगे और हमारे हाथ का प्रसाद वो बैठकर तुम्हारा बालक पाएगा, ऐसी इच्छा है मेरी। क्या क्या बोले हो? सोचने लगी यदि सच बोलती हूं तो ये भोजन नहीं पाएंगे। यदि इनको पता चल गया कि मैं अपने बेटे को गिरवी रख करके मैंने भोजन कराने जा रही हूं, यह है धर्म की परीक्षा। यदि इन्हें ये पता चल गया तो कहीं ये भोजन ना करें, इसीलिए अभी बताना ठीक नहीं। हाथ जोड़कर कहा आप तो भोजन पाए, बालक आता होगा, आ जाएगा। बोले नहीं, पहले बालक को यहाँ लाओ, बालक बैठेगा, हम उसे भोजन देंगे, प्रसाद देंगे, हमारे हाथों का प्रसाद उससे देंगे। आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज एक शर्त के सामने आपसे बात कहूंगी, आपको भोजन पूरा करना पड़ेगा। बोले हम भोजन पूरा करेंगे। बोले मैं सतगृहस्थ ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण भिक्षा मांगने गए हैं और कुछ नहीं था घर में जब मेरे आप घर आए थे। साहूकार के पास गई, उसने देने के लिए मना किया तो ऋण के रूप में, एक कर्ज के रूप में, एक धरोहर के रूप में मैंने अपने बेटे को रख दिया है, गिरवी के रूप में रख दिया है। सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। संत और ब्राह्मणों ने कहा बहुत धर्मात्मा देखे, बहुत दानी देखे दुनिया में, ऐसा भी कोई दानी हो सकता है। सुनो, हम आशीर्वाद देते हैं, धन मिलेगा, ब्राह्मण आएंगे वापस, सब कुछ मिलेगा। ये 11 वर्ष 52 दिन का बालक तो जो तुम छोड़ के आई थी हमारे लिए, ठीक 11 वर्ष 52 दिन तक स्वयं भगवान आपका बालक बनेगा और आपका अवतार भगवान कृष्णा अवतार होगा और तुम यशोदा बनकर सारे जन्म जन्मांतर में ख्याति पैदा होगी। क्या वही बालक भगवान रूप में है? क्या आपके यहाँ बालक नहीं, स्वयं भगवान आएंगे? अब बालक नहीं आएगा। अब तुम्हारा यदि जन्म होगा ना, ये सत्कर्म और दान और धन और धर्म करने का फल ये है कि तुम्हारे यहाँ जरूर भगवान आएंगे। और उस समय बालक की उम्र मैंने बतलाई थी ना, 11 वर्ष 52 दिन। कितना? 11 वर्ष। भगवान वृंदावन कितने दिन रहे? 11 वर्ष 52 दिन। ठीक इतनी उम्र तक भगवान तुम्हारे यहाँ बालक बनकर रहेंगे। ये है धर्म का फल।
ये तो सब एक दिन इकट्ठा करना चाहिए हमें भी, आपको सब नोट जरूरी है। धन नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा, बोलो। धना धर्म, ये धन से धर्म भी होता है, धर्म से नाश भी होता है, धर्म से जशन भी होते हैं, धर्म से पतन भी होता है। ये धन ही दुर्गति का कारण होता है, धन ही तनाव का कारण होता है। यदि ये धन अपने लिए लगता है तो इससे कुछ नहीं होना। थोड़ा भगवान में लगाइए, थोड़ी ईश्वर में लगाइए। शरीर को 3 घंटे आपने आज बैठ कर या भजन किया, 3 घंटे क्या और ज्यादा करना चाहिए। आपके पास इतना बहुमूल्य शरीर उस परमात्मा ने दिया, तो सब संपन्न लोग ही दिख रहे हैं, मकान को देखने से तो लग ही रहे हैं। अरे सुदामा की कथा सुनेंगे आप परसों, झोपड़ी नहीं थी फिर भी ईश्वर को पा लिया। केवल धनवान भगवान को पाएंगे ऐसा नहीं है, भगवान को पाने के लिए धन के साथ धर्म आवश्यक होता है। केवल धन तो रावण के पास लंका थी महाराज, सोने की। महल थे सोने के। धन से आप सुख खरीद सकते हो, शांति नहीं। धर्म से आपको शांति मिलती है। पहले बीमारियां कम थी गांवों में, गोलियां आती ही नहीं थी, डॉक्टर होते ही कम थे। क्यों है? तो गांव वालों से जब हम सुनते हैं महाराज हमें माइग्रेन है गए हुए, तो शहरों में बीमारियां होती थी। हम आपने धर्म छोड़ दिया, बस धीरे धीरे धर्म छोड़ेंगे, आपकी जिंदगी में तनाव आएगा, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी। और यदि आपने धर्म नहीं छोड़ा, भजन किया है, समस्याएं आकर चली जाएंगी, आपकी जिंदगी कष्ट में नहीं होगी। समस्याएं तो सबके साथ में है। क्या? धना धर्म शब्द लेके क्या लिखा? धन से धर्म, और धर्म से क्या मिलता है? सुख। धना धर्म ततः सुखम। धन से धर्म करो, धर्म से सुख मिलेगा, सुख से शांति मिलेगी, आनंद ही आनंद। मैया के पास इतना धन था, इतना धन था, भागवत में तो लिखा है कि इतना धन लुटाया मैया ने, याचकों को, ब्राह्मणों को, संतों को, सबको लुटाया। इसीलिए तो भगवान उनके आए, ये पूर्व जन्म भी और इस जन्म भी। जिंदगी में हम जैसे जैसे सत्कर्म करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती जाएगी।